घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बिजनेस ऐसा करना चाहिए जिसकी मार्केट में हमेशा डिमांड बनी रहे। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर बिजनेस भी आज के दौर का सबसे ज़्यादा स्कोप और डिमांड वाला बिजनेस बन गया है। इस बिजनेस आइडियाज़ के साथ आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट खोलने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कितना इन्वेस्टमेंट आता है, ऐसी तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे प्रेस कर दें। उसके पास में बेल आइकन उसे दबा दें, जिससे इसी तरह की बिजनेस की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है क्या। दोस्तों, जो वातावरण में ऑक्सीजन रहती है वो अशुद्ध रहती है और उसको शुद्ध फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्लांट लगाया जाता है वही मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट होता है। तो इस तरीके से ये मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट खोलने के लिए ज़रूरी इंतजाम क्या क्या होते हैं। तो पहला इंतजाम होता है दोस्तों जगह, एरिया, जो कि लगभग 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि प्लांट और गोडाउन दोनों तरीके के एरिया को कवर करेगा। दूसरे नंबर पर आपको ज़रूरत पड़ेगी मशीनरी। दोस्तों, मशीनरी की बात करें तो मार्केट में दो तरह की मशीनरी अवेलेबल है, एक मैनुअल मशीन और एक फुली ऑटोमेटिक मशीन। दोनों तरह की मशीन मार्केट में उपलब्ध है। ऑटोमेटिक मशीन में ये होता है कि ऑटोमेटिक PSA, PG, फ्लो मीटर, O2, मास्क वगैरह सब कुछ इंस्टॉल रहते हैं। और मैनुअल मशीन की बात करें तो कुछ अलग अलग पार्ट्स में ये मशीन आती हैं। तो इस तरीके से ये मशीनरी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। साथ में मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं ये मशीन खरीदने के लिए। उसके अलावा दोस्तों, आपको प्लांट चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। तो मशीन के हिसाब से ये बिजली आपको लगेगी 2 फेज 3 फेज। इसके अलावा आपको पानी का कनेक्शन लेना पड़ेगा। कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी, 3 से 4 या 5 कर्मचारी भी आपको लग सकते हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए आपको वाहन की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको लाइसेंस वगैरह भी लेने पड़ेंगे। तो ये तमाम तरीके के इंतजाम आपको करने होंगे अगर आप ऑक्सीजन प्लांट बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो इन्वेस्टमेंट कई बातों पर निर्भर करता है कि आपकी जगह की कॉस्ट कितनी है, आपकी मशीनरी कितने की है। ये सब चीज़ें अगर मिला लें और हम अगर ओवरऑल बात करें तो जगह आपको 3 से 6 लाख में मिल जाएगी। ठीक है। ऑटोमेटिक जो प्लांट कॉस्ट की अगर बात करें, जैसे मशीनरी और सब कुछ मिला के, तो 10 से 12 लाख, और दूसरे सामान 1 से 2 लाख मान लें, तो भी ओवरऑल आप 14 से 20 लाख रुपए तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए आप लोन कहां से लें, किस तरीके से आप भारत सरकार की एक स्कीम की सहायता से लोन लेकर भी ऑक्सीजन प्लांट खोल सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट खोलना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके पर्सनल, जैसे कि ID प्रूफ हुआ, एड्रेस प्रूफ हुआ, बैंक अकाउंट हुआ, पैन हुआ, ईमेल हुआ, और जो चालू आपका फ़ोन नंबर है वो, ये पर्सनल आपके डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट भी होते हैं, जैसे MSME में आपको आधार नंबर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, इससे आपको लोन लेने में आसानी मिलती है। GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। फैक्ट्री और पॉल्यूशन लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस अगर ले लेते हैं तो आपकी कंपनी खुद की हो जाएगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बिजनेस पैन कार्ड। तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप ये बिजनेस आसानी के साथ शुरू कर पाएंगे। अब देखिए, आपके पास सब डॉक्यूमेंट आ गए, मशीनरी आ गई, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों आपको एरिया एनालिसिस करना होगा। एरिया एनालिसिस इस तरीके से करना होगा कि आप जहां प्लांट खोल रहे हैं वहाँ पर कोई दूसरा ऑक्सीजन प्लांट तो नहीं है, अगर है तो आप कितनी कॉस्ट में देंगे, वो उसको कितनी कॉस्ट पड़ रही है। साथ में आपको ये ध्यान देना होगा एरिया सिलेक्शन में कि आपके पास कहाँ पर आप सप्लाई कर रहे हैं, वो सप्लाई का जो डेस्टिनेशन है वो आपकी प्लांट से बहुत ही कम और नज़दीक होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी के साथ जितना ऑक्सीजन आप जनरेट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा आप सप्लाई भी कर पाएँ। दूसरे नंबर पर आपको एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अच्छे तरीके से कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना खर्च होगा, कितने बंदों को आप मैन पावर
कर्मचारी के रूप में रख रहे हैं, जैसे कितने लोगों को आप जॉब पे रख रहे हैं, तो अगर जितने ज़्यादा लोगों को आप जॉब पे रखेंगे आप एमएसएमई उतना ही ज़्यादा आपके बिजनेस में आगे हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको सभी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो भी आपकी राज्य सरकार में लाइसेंस लगते हैं वो आपको लेना पड़ेगा। मशीनरी और इक्विपमेंट भी आपको खरीदने होंगे। उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो आपको मशीनरी इक्विपमेंट इंस्टॉल करने होंगे स्ट्रक्चर बना के। उसके बाद फिर फाइनल कमीशनिंग करके आप आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी स्टेप्स हैं जिनकी सहायता से आप एक ऑक्सीजन प्लांट खोल सकते हैं इंडिया में। अब बात कर लेते हैं जो हमने आपको बताया था कि लोन कैसे लें। दोस्तों, मुद्रा योजना के तहत आप ये प्लांट खोलने के लिए लोन ले सकते हैं। कोई भी बैंक आपको मना नहीं करेगा। अगर आपकी सिविल अच्छी है तो आप मुद्रा लोन की सहायता से ये प्लांट खोल सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, आप मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बिजनेस प्लान स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो पहली सावधानी तो यही है दोस्तों कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ये लिक्विड ऑक्सीजन रहती है, फिर उसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये सब जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं ये प्रेशराइज रहते हैं। तो अगर प्रेशराइज हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ेगी कि कहीं कुछ फट ना जाए, किस तरीके से मेंटेन करना है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपको क्लाइंट का ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रोड्यूस तो कर देंगे ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में, लेकिन आप उसको कहाँ पर सप्लाई करें तो आपको वो क्लाइंट का भी पूरा ध्यान रखना होगा। और क्लाइंट तक भेजने के लिए ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी आपको सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। तो ये तो हुई मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बिजनेस के बारे में। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है या कुछ और भी पूछना चाहते हैं जो हम इस वीडियो में कवर ना कर पाए हों तो आप हमें कमेंट करें। साथ में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे। साथ में आप हमारे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम ये तमाम तरह की जानकारी देते रहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुआ, लोन के बारे में जानकारी। साथ में इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर एक नए बिजनेस वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने की टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी